भीषण गर्मी में किसानों पर पानी का संकट। बालाघाट के ग्राम बासी में एथेनॉल प्लांट द्वारा नहर से जरूरत से ज्यादा पानी खींचने से किसानों की फसलें बर्बादी के कगार पर पहुंच गई हैं। 1.5 दर्जन गांवों के किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा, जिससे आक्रोश बढ़ता जा रहा है। किसानों के विरोध के बाद प्रशासन ने 7 दिनों तक पानी सप्लाई रोकने का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा क्या किसानों को उनका हक मिलेगा। बालाघाट से साइमा नाज की खास रिपोर्ट। मैं नाम मनोज बुपचे, ग्राम बकेरा से पूर्व सरपंच मनोज बुपचे हूँ। बुपचे जी, आज तमाम ग्रामीण आज नहर में समस्या को लेकर बैठे, क्या समस्या है और आप लोगों को क्या मांग रहे हैं? समस्या सबसे बड़ी यह है कि किसानों को आज इतनी खेती लगी हुई है, हर किसान छोटा गरीब बड़ा सभी किसानों ने आज फसल लगाए धान की। आज हम अंतिम छोर में, हमारा जो नहर है राजीव सागर बांध का जो आखिरी छोर है, वहाँ पर किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। सबसे बड़ी हमारी समस्या ये है कि पूरी ज़मीन सूख चुकी है, जिसमें किसान त्राही हो गया। आज जो हमारा यानी एक आय का स्रोत था, जिससे आज सारी दुनिया उस अनाज का उपयोग करने वाली, आज वही अगर अनाज का उत्पादन नहीं होगा तो उसका मतलब क्या निकलेगा हमारा। हम चाह रहे हैं राजीव सागर के अधिकारियों से कि जो आगे चिखला से आगे जो जितनी भी मोटरें लगी है, जो व्यर्थ में मोटर लगी है और जो साइफन पाइप लगे हुए हैं और जो कुलापे लगे हुए हैं, जो तरुणी माइनर है, उनको बंद कराया जाए या उनको कम किया जाए और अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया जाए। आज किसान जो परेशान है और जो एक दूसरे से लड़ने मारने पे लगे हुए हैं, ये अनहोनी न हो, इसीलिए हम अपने जो ई साहब आए हुए हैं उनसे हम गुजारिश है हमारी और हमसे विनती है हमारे किसानों की कि हमारे किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम करें। कितने दिनों से ये मोटर लगी हुई है? ये तो बहुत दिनों से मोटर लगी हुई है यहाँ पर एथेनॉल की, और ये इनका कहना है कि हम जब आवश्यकता पड़ती तब हम मोटर चालू करते हैं। जो कि ये नहर जो है ये किसानों के लिए बना हुआ है, खेतियों के लिए बना हुआ है, एथेनॉल के लिए नहीं बना हुआ है। और ये एथेनॉल वाले अधिकारी का कहना है कि हमें इरिगेशन द्वारा अधिकार मिला है, परमिशन मिला है। जब हम यहाँ पर अनलीगल नहीं लगाए, लीगल लगाए हुए हैं, तो हमको एथेनॉल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हमारे अधिकारियों ने उनको परमिशन दिया है, उसको निरस्त करने का आप आदेश दीजिए और वो किसानों को पानी मिलना चाहिए, न कि एथेनॉल को। एथेनॉल से हमको किसानों को कोई प्रॉफिट नहीं है। मेन चीज़ तो किसान है ना, मेन मुद्दे की जड़ तो जो है, जो आज मजदूर है, जो किसान है, जो नीचे की कड़ी से ऊपर जो चलते आ रहा है, आज इतने सारे लोगों का भरण पोषण कर रहा है, वो मजदूर वर्ग होता है, किसान होता है, उसकी चिंता होना चाहिए। आप पीएम मोदी जी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मोदी जी का कहना है कि अंतिम छोर के आदमी को उस चीज का फायदा मिलना चाहिए, जो भी योजनाएं शासन की। ये राजीव सागर बांध की जो परियोजना निकाली गई है, जो आज अंतिम छोर के आदमी को पानी नहीं मिल पा रहा है, तो यही अधिकारियों को बोला जा रहा है हमारे द्वारा कि आप अंतिम छोर के आदमी को पानी देने का काम करें। आप पूर्व सरपंच रहे? मैं पूर्व सरपंच रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से। और अभी भी है? अभी मेंबर बन के हूँ। सरकार में है, सरकार आपकी है प्रदेश में, फिर क्यों नहीं सुनी जा रही? ये सरकार का दोष नहीं है, ये कर्मचारियों का दोष है। सरकार भी तो अधीन है कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी के अधीन है, सरकार का काम है, पर लेकिन ये काम अधिकारियों का है कि हम किस तरीके से। लेकिन मेन चीज वो भी है कि अधिकारी का कहना ये है कि हमारे विभाग में उतने कर्मचारी नहीं है जो हम इतनी सारी व्यवस्था कर पाए। ये बताइए, यही हिसाब से कितने बार चर्चा होगी इस संबंध में? यही हिसाब से तो बहुत बार चर्चा हो चुकी है, बहुत सारी हेल्पलाइन शिकायत भी हो चुकी है। एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब से चर्चा हुई? एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब से हमारी शिकायत पे इस विषय पे चर्चा नहीं, लेकिन एसडीएम साहब के पास हमारे मनोज टेमरे जी और झालीवाड़ा के कुछ किसान थे, झालीवाड़ा मिर्ची टोला के, वो लोग ज्ञापन सौंपे हुए हैं, उस पर क्या कार्रवाई हुई है अभी तक कोई पता नहीं है। आज तमाम ग्रामीण बासी के नहर के पास मौजूद हैं, किस कारणों से मौजूद हैं? क्या है, जब से राजीव सागर डैम बना है लगभग 12-13 साल हो गया, पानी किसानों को लगभग 2-3 साल पहले तक तो पानी मिलता था पर्याप्त। आज की स्थिति है कि ये आखिरी के करीब 10-12 लगभग 13-14 गाँव, जिसमें झरिया भजारन, लालपुर उमरवाड़ा, इधर खापा खंडवा और बगोली बासी वगैरह वगैरह, बहुत सारे गांव, बकेरा वगैरह सभी है ना, जिसमें बोदल कसा भी शामिल है। ये सारे गांव पानी से वंचित हो गए हैं। सेकेंड क्रॉप मतलब रबी की धान की फसल हमेशा किसान पूरे लगभग 6-7 साल तक कंटिन्यू लेता रहा, लेकिन जो कुछ सालों से जो अभी समस्या आ रही है, उस समस्या के हल के लिए यहाँ पर किसानों ने सबने मिलकर अधिकारियों को, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बुलाया है, जिसमें हमारी आज मुख्य समस्या ये है कि ये जो एथेनॉल प्लांट जो बासी में लगा है, इसने हमारी इस नहर में जो किसानों के हिस्से का पानी
परमिशन बहुत कम पानी लेने का है और बड़ी बड़ी मोटरें लगा के 15-15 हॉर्सपावर और 20-20 हॉर्सपावर की दो बड़ी बड़ी मोटरें लगाकर पानी यहाँ से इथेनॉल प्लांट चलाने के लगा दिया जा रहा है, जो किसानों के हिस्से का पानी है। इसके पहले एसडीएम साहब भी यहाँ आए हुए थे, उनको भी आपने शिकायत की थी, क्या मामले में पूरी चीज़ क्या निकल के आई? एसडीएम साहब जब आए थे उस दिन एसडीएम साहब ने सिंचाई विभाग के प्रमुख अधिकारियों को निर्देशित किया था कि यहाँ पर जो बासी इथेनॉल में जो हो रहा है और जो पानी लिया जा रहा है किसानों के हिस्से का, इस पानी को इसका जो अधिकार है, इसको जो परमिशन है, उसके जितना परमिशन उतना ही उसको पानी उठाने दिया जाए, उन्हें निर्देशित किया था। उसके बावजूद भी इथेनॉल, हमको जो शिकायत मिल रही है कि इथेनॉल, बासी इथेनॉल के द्वारा अनाप शनाप पानी दो बड़ी मोटरों से पानी उठाया जा रहा है, जिससे किसानों को समस्या। रात्रि में चोरी, मतलब पानी की चोरी हो रही है, ये सामने आ रही है बातें। दिन में एक मोटर चलाई जाती है लोगों को दिखाने के लिए, रात में दो बड़ी मोटर, दो तीन पाइपलाइन लगी हुई है यहाँ पर, बड़ी पाइपलाइन। और ये जितनी बड़ी पाइपलाइन लगी है, मैं समझता हूँ 25 HP की मोटर का पानी के लिए एक पाइपलाइन लगभग 25 HP की मोटर के लिए सक्षम है पाइपलाइन। ये बताइए कितने छोटी मोटी मोटर के लिए कितने ग्राम प्रभावित हो रहे हैं और कितने किसान इससे और प्रभावित हो रहे हैं? इससे लगभग इधर के आसपास के लगभग 15 गाँव प्रभावित हो रहे हैं। किसान कितने होंगे इस 15 किसान? मैं समझता हूँ कि लगभग हर गांव से लगभग 200 किसान मान लें तो लगभग 3 से 4 हज़ार किसान से प्रभावित हो रहे हैं। ये पहले बताइए कि रबी और खरीफ और जो फसलें होती है सालाना, क्या पूरी फसलें प्रभावित है या फिर पूरी फसलें प्रभावित? इससे नुकसान क्या होता है लगभग? इसमें जैसे मान लीजिए 1 एकड़ में किसान लगभग 18 से 20 कुंटल मिनिमम फसल लेता है। गर्मी की फसल जो होती है, रबी की फसल धान की, लगभग 18 से 20 कुंटल लेता है। अब ये पानी नहीं मिलने से उसको कुछ भी फसल नहीं होती। अच्छा, बासी प्रबंधक का क्या कहना है इस पूरे मामले में? बासी प्रबंधक मतलब उनसे बात हुई है कि ये जो प्लांट के पर इनका अभी आ रहे हैं, उन्हें अभी समय उनको उन्हें दिया, 10 मिनट में यहाँ पहुँचने वाले हैं, उनसे बात होगी और अगर संतोषप्रद बात होती तो ठीक है, तो इस आंदोलन को हम लोग आगे करना चाह रहे हैं। कि पूरा आपकी समस्या समाधान क्या है आप लोगों? समस्या का समाधान ये है, अभी प्रमुख यहाँ पर ई साहब, इसके सिंचाई विभाग के ई साहब राजीव सागर परियोजना के, वो भी आए हुए हैं, उनको हमने बुलाया है। उसके एसडीओ पारदी साहब जो हैं वो भी आए हैं, ई साहब नागेंद्र ठाकुर जी यहाँ हैं। इनकी उपस्थिति में क्या है, इन डिपार्टमेंट से ही परमिशन दिया जाता है, ऊपर से कोई निर्देश रहा होगा, इनको परमिशन दिया जाता है। जब इनने परमिशन दिया है तो प्लांट के जो प्रमुख लोग हैं उनके सामने सारी चर्चा होगी और जो उनको जो विधिवत जो नियम से जो उनको पानी उठाने का अधिकार है उतना ही पानी उठा। और उसमें भी कंडीशन दी गई है, कंडीशन ये है कि जब किसानों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तब हम इस मोटर को बंद कर देंगे। तो कंडीशनल परमिशन है।